बोरोविंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की वो विशेषताएं जिन्हें किसी और कंट्री से अडॉप्ट किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोविंग भी कहा जाता है, यानी उधार का थैला, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें फॉरेन कंट्रीज से कॉपी की गई हैं। ये सुनने में भले ही आपको गलत लग सकता है, लेकिन ऐसा करना गलत नहीं था। लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना कर रखा था, और सडनली जब उन्होंने सत्ता का स्थानांतरण जनता के हाथों में किया, तब हमें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना था जिससे कि देश की जनता के द्वारा ही देश को संभाला जा सके। और भारत के इतिहास में डेमोक्रेसी नाम की पहले कोई चीज ही नहीं थी। अंग्रेजों से पहले भी राजाओं का शासन चला करता था। इसीलिए ऐसे कंट्रीज के संविधान को स्टडी किया गया जिसमें पहले से ही डेमोक्रेसी थी, यानी कि जनता के द्वारा ही देश को चलाया जा रहा था। और उन कंट्रीज से कई सारी अच्छी चीजों को सीखकर भारत के संविधान में उन्हें जोड़ा गया। इस चैप्टर में हमें यही देखना है कि कौन से फीचर्स कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हमने कौन से कंट्री से क्या बोरो किया। सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री जहाँ से हमने बहुत सारे फीचर्स बोरो किए हैं वो है यूएसए। देश के राष्ट्रपति आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होंगे, ये कॉन्सेप्ट यूएसए का है। संविधान की एक प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल राइट्स और प्रिएम्बल क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है ये जान लेते हैं। भारत में अगर कोई कानून बनाना है तो सबसे पहले उसका एक ड्राफ्ट राज्यसभा और लोकसभा में बिल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। दोनों सदनों के मेंबर्स से उस बिल पर वोटिंग कराई जाती है कि ऐसा कानून देश में बनाया जाना चाहिए या नहीं। 50% से ज्यादा मेंबर्स ने अगर उस पर सहमति नहीं की तो वो बिल वही रिजेक्ट हो जाएगा। अगर उन्होंने सहमति दे दी तो उस बिल को राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है, और इस बिल का लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग पास होना इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो बिल एक्ट बन जाता है और कानून की तरह पूरे देश भर में उसे लागू कर दिया जाता है। अब सपोज कीजिए कि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो कि देश की जनता के लिए सही नहीं है और वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है। तब हमारे जुडिशियरी या फिर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो उस लॉ को खारिज कर दे। यही है लॉ मेकिंग प्रोसेस में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। और भी बहुत सारे फीचर्स यूएसए से अडॉप्ट किए गए हैं, जैसे कि हमारी जुडिशियरी यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी सरकार के अंडर नहीं होंगे, वो स्वतंत्र होंगे। भारत के राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को निकालने का प्रोसेस क्या होगा। उपराष्ट्रपति का पद और फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट यूएसए से अडॉप्ट किया गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंट्री है ब्रिटेन, जहां से हमने बहुत सारी चीजें ली। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं होगा बल्कि पार्लियामेंट होगा जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे और वो मिलकर देश को संभालेंगे। नेक्स्ट फीचर है बिकैमेरलिज्म, यानी द्विसदनीय प्रणाली। केंद्र सरकार में 2 हाउसेस होंगे, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। और स्टेट गवर्नमेंट में भी 2 हाउसेस होंगे, एक स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली और दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ। विधायक जी का नाम तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली होते हैं। एमएलए एक तरह से राज्य सरकार का हिस्सा होते हैं, और सांसद जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वह केंद्र सरकार का हिस्सा होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एमएलए और एमपी में ज्यादा पावरफुल कौन होता है, तो एमपी ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि वह सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। यूके से अडॉप्ट की हुई नेक्स्ट फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब है कि अगर कोई इंडियन ओरिजिन किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जाती है। वो किसी एक कंट्री का ही नागरिक कहलाएगा। कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट में स्पीकर का रोल और देश में कानून बनाने का प्रोसेस, ये सारी चीजें यूके से अडॉप्ट की गई है। नेक्स्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में एक से दूसरे स्टेट में बिजनेस एक्टिविटी या फिर ट्रेड करने का फ्रीडम ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया गया है। पार्लियामेंट के दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग और कॉन्करेंट लिस्ट, ये दोनों भी ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किए गए हैं। कनाडा से क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। वही क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होगी एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। कनाडा से और भी फीचर्स बोरो किए गए हैं, जैसे कि स्टेट के गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब है अगर राष्ट्रपति किसी भी तरह की कानूनी सलाह लेना चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। रेसिडुअल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। देखिए, इस चैप्टर में आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, जैसे कि रेसिडुअल पावर क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। इन सबको एक वीडियो में समझा पाना पॉसिबल नहीं है। आगे आने वाले वीडियोस में सारे डाउट्स आपके धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए बस आपको इस चैप्टर में इतना देखना है कि कौन सा फीचर कौन से कंट्री से अडॉप्ट किया गया है। भले ही वो फीचर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आने वाले वीडियोस में वो क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट कंट्री है आयरलैंड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन और राष्ट्रपति को इलेक्ट करने का प्रोसेस, ये सारे फीचर्स हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल्स ऑफ जस्टिस और प्लानिंग कमीशन अडॉप्ट किया है। साउथ अफ्रीका से संविधान में अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर और राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन। और फ्रांस से हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वर्ड को बोरो किया है।
और साथ में रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी फ्रांस से बोरो किया गया है। नेक्स्ट कंट्री है जर्मनी। देश में इमरजेंसी लागू करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा और इमरजेंसी के टाइम पे लोगों के पास किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट नहीं होगा। जैसे कि बाहर घूमना हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन कोविड के टाइम पे ये हमें अधिकार नहीं था क्योंकि उस टाइम देश में इमरजेंसी लागू कर दिए गए थे। जापान से हमने सीखा था कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम करेगा और स्वीडन से लोकपाल का कॉन्सेप्ट लिया गया है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया में बहुत सारे एक्ट्स जारी किए थे, जिनमें से लास्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये मोस्टली कॉलोनियल इंटरेस्ट की तरफ इंक्लाइन था, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन्हें हमने संविधान बनाने के लिए यूज किया, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, फेडरल स्कीम, इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशंस, ऑफिस ऑफ गवर्नर्स, जुडिशरी। ये सारी चीजें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है। और फाइनली कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स भी देख लेते हैं कि हमने उन्हें कहाँ से बोरो किया है। पहला स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डिराइव किया है। फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली अमेरिका और आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और पॉलिटिकल पार्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। अगर आपने इससे पहले पॉलिटी कभी नहीं पढ़ी है तो आपको इस वीडियो में बहुत सारे डाउट आए होंगे। वो सारे डाउट्स आगे आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको इस कंटेंट से रिलेटेड मेरे हैंड रिटन PDF नोट्स चाहिए तो आप उन्हें मेरे व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।